पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना महामारी के चलते देश में 50 दिन से लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। कामबंदी से भारी संख्या में श्रमिकों को नौकरी गंवानी पड़ी है। एक सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन से 67% लोगों की नौकरी चली गई है। ये कुल आबादी का 2/3 हिस्सा है। सर्वे के मुताबिक शहरी क्षेत्र में 10 में से 8 श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्र में 10 में से 6 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वहीं सबसे दुख की बात है कि लॉकडाउन की वजह से 74% लोग जरूरत के हिसाब से कम खाने को मजबूर हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ने 10 नागरिक सामाजिक संगठनों के सहयोग से यह सर्वे कराया है। 13 अप्रैल से 9 मई के बीच 4000 लोगों से फोन पर बात करके ये सर्वे किया गया है। इसके तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, यूपी, पश्चिम बंगाल में रोजगार और सरकारी योजनाओं के हालात की जानकारी लेने के लिए सर्वे हुआ। मंगलवार को इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस सर्वे में पता चला है कि करीब 61% परिवारों के पास इतने पैसे नहीं है कि वे एक हफ्ते का राशन खरीद पाएं। प्रस्तावित सैंपल सर्वे में बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार सबसे बड़ा नुकसान बनकर उभरा है। लॉकडाउन में 84% लोगों का स्वरोजगार चला गया है। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की रिसर्च फेलो डॉक्टर रोजा अब्राहम बताती हैं, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये जरूरी था कि हम सबसे कमजोर वर्गों से बात करते। हम जानना चाहते थे कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए नागरिक सामाजिक संगठनों की मदद से ये सर्वे कराया गया। सर्वे में हमने 3 पॉइंट पर फोकस रखा है: उनके कार्य, रोजगार पर प्रभाव, उनके घरों पर प्रभाव और सरकारी राहत तक पहुंच। लॉकडाउन से लोगों की हेल्थ पर प्रभाव पड़ा है। ज्यादातर लोगों ने बताया कि काम ठप होने की वजह से उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वे रोजमर्रा के खाने पीने का सामान खरीद सकें। लोग जरूरत के हिसाब से कम खाने को मजबूर हैं। आगे जाकर ये लोगों में कुपोषण की समस्या बनेगा। लड़कियां इससे ज्यादा प्रभावित होंगी। हालांकि इस सर्वे का एक सकारात्मक पहलू ये भी रहा कि करीब 80% जरूरतमंदों को सरकार की ओर से राशन मिल रहा है। हालांकि सिर्फ आधे लोग ही हैं जिन्हें सीधे कैश ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 60% लोगों का कहना है कि उनका जनधन अकाउंट ही नहीं है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।